हेलो एवरीवन, वेलकम टू केशव निधि गाइडेंस 111 में आपका स्वागत है। मैं सीमा भगवान ने आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए कृष्णा मैसेज। इस रीडिंग में आज हम देखेंगे कि कृष्णा जी आपके जीवन में आपको क्या क्या चीज़ें समझा रहे हैं, क्या क्या चीज़ें आपको करनी चाहिए और क्या आपको नहीं करनी चाहिए। कि उन्होंने आपको ये जीवन दिया जीने के लिए, ना कि किसी की नकल करने के लिए। आप जैसे भी हो अपनी लाइफ में अपने आप में बिल्कुल अच्छे हो, क्योंकि परमात्मा ने आपको सिर्फ एक बना के भेजा है। ओके। और बाकी जो लोग मेरी वीडियो पर नए हैं उनके लिए दिल से स्वागत है। उनके आए हैं तो मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, ताकि जैसे भी कोई न्यू वीडियो अपलोड हो वैसे ही आपको ज़रूर वो वीडियो आपको मिले। और शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने अपनों को, ताकि उनको भी कोई ना कोई गाइडेंस मिले, मोटिवेशन मिले। ओके, आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आप लोग कमेंट करते हैं, लाइक सब्सक्राइब कर रहे हैं मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच। चलिए चलते हैं रीडिंग की तरफ, देख लेते हैं आज कृष्णा मैसेज। कृष्णा जी आपको अपने जीवन के कौन कौन से अध्याय समझा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले कृष्णा जी का मैसेज है कि किसी और के जीवन की नकल को पूर्णता के साथ जीने की तुलना में अपने भाग्य को अपूर्ण रूप से जीना बेहतर है। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आप अपने आप में सिर्फ एक हो, क्योंकि अगर आपको किसी की नकल करनी होती तो परमात्मा पहले ही आपको उसके जैसा बना के भेजता। तो वो ये समझाना चाहते हैं कि आपको किसी से अपने भाग्य की तुलना मत कीजिए। अगर किसी के भाग्य में गाड़ी है, किसी के भाग्य में बंगला है, तो हो सकता है अभी आपको सामने वो सुख दिखाई दे रहा है, लेकिन बाद में हो सकता है वो थोड़े दिन बाद आपको उसके अंदर का जो दुख है वो दुख भी दिखाई दे। और उसके बाद अगर मान लो आप किसी से अपनी कंपैरिजन करते भी हैं और उसकी तरह जीते हैं, या उसके भविष्य की सोचते हैं कि ताकि ऐसी चीज़ें हमें भी हो, हमारे पास मिले, तो बाद में जब उसकी वो चीज़ें उभर के आपके सामने आएगी तो आप अपने भविष्य पर फिर आप अपने ऊपर फिर गिल्ट करेंगे, अपने ऊपर को धिक्कारेंगे कि हमने क्यों किसी के साथ कंपैरिजन किया। हमारे पास जो भी है, जैसा भी है, वो हमारे लिए बहुत कुछ है। ईश्वर ने हमारे लिए बहुत अच्छा किया है। तो जिसको जितनी जो ज़रूरत होती है ईश्वर उसको उतना देते ज़रूर हैं। ज़रूरत है उनसे सिर्फ मांगने की। ईश्वर हमेशा देने के लिए बैठे हैं। कृष्ण जी हमेशा देने के लिए बैठे। यहाँ पर उन्होंने इसीलिए कहा है कि अपने भाग्य को अपूर्ण रूप से जीना बेहतर है। कि जो भी हमारे पास चीज़ें हैं, चाहे वो कम है चाहे हमारे पास ज़्यादा है, उन्हीं चीज़ों को लेकर के या उन्हीं पॉसिबिलिटीज़ को लेकर के उन्हीं खूबियों के साथ जीने में आप लोगों की भलाई है, और यही आपको करना चाहिए। ओके। और जो कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म को देखता है वह मनुष्य में बुद्धिमान होता है। तो यहाँ पर देखिए क्या कहा गया है कि जो मनुष्य बुराई में भी अच्छाई को देखता है वो मनुष्य सचमुच में मनुष्य है, और बहुत ही बड़ा एक साधक है, बहुत ही बड़ा इंसान है, बहुत ही बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति है। क्योंकि वो उसका पूरा का पूरा विश्वास है अपने भगवान के ऊपर कि ईश्वर जो कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं। तो हमें अभी उस चीज़ में अच्छाई नज़र नहीं आती, लेकिन आने वाले समय में वो सब चीज़ें हमारे लिए कितनी बढ़िया होती, कितनी बेहतर होती है। वो परिस्थिति जब शांत हो जाती है ना, उसके बाद हमें पता चलता है कि हमारे लिए जो कुछ हुआ वो बहुत अच्छा हुआ। तो इसीलिए मनुष्य को ये सोचना चाहिए कि ईश्वर जो करते हैं, अगर कुछ बुरा भी हो रहा है तो वो हमारे अच्छे के लिए ही हो रहा है। ओके। इंद्रियों का सुख पहले तो अमृत जैसा लगता है, अंत में वह विष के समान कड़वा होता है। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि देखिए, यहाँ पर श्री कृष्ण जी अपने ग्वाल बालों के साथ में अ, माखन चोरी कर रहे हैं और सबके साथ मिलके खा भी रहे हैं। तो ये इंद्रियों का सुख पहले तो अमृत जैसा लगता है। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि अब चाहे चुरा के ही सही माखन मिश्री खा रहे हैं, कृष्णा जी बहुत अच्छा लग रहा है, दोस्तों के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। लेकिन इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, जब मैया को पता लगेगा या और सखियों को पता लगेगा, उनकी शिकायत लेके कृष्ण जी के कि माँ मम्मी के पास, यशोदा जी के पास जाएंगे, तो वो क्या करेंगी, उनको डांटेंगी, इनको सज़ा मिलेगी। तो फिर कैसा लगेगा, उनको दुख होगा, ले अरे यार हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, चुरा के नहीं खाना चाहिए, इससे तो हम मांग के खा लेते तो ज़्यादा अच्छा रहता है।
ओके, तो इसी तरीके से है कि पहले हम लोग किसी काम को करने की सोच लेते हैं, किसी चीज़ को पाने की लालसा हमारे मन में जागती है, लेकिन जब उस चीज़ की तृप्ति हो जाती है या उस चीज़ के प्रति आकर्षण ख़त्म हो जाता है, तो तब हमारा मन हमें धिक्कारता है। अरे सिर्फ इतनी सी चीज़ के लिए हमने ये सब सहन किया, ये तो हमें ना भी मिलती तो भी ठीक रहता हमें। तो ये समय समय की बात है, समय को समझ के चलना है, समय के साथ चलना है। यही सब चीज़ें यहाँ पर सिखाई जा रही हैं। कृष्णा जी समझाना चाहते हैं आपको कि परिस्थितियों के वश में ना होकर के परिस्थितियों को अच्छे से जीने की कोशिश कीजिए। अपने आप को एक साधक की तरह रखिए। यदि आप जो चाहते हैं उसके लिए नहीं लड़ते, तो जो खोया है उसके लिए भी नहीं रोए। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जिस चीज़ को आप चाहते हैं उसके लिए अगर आप प्रयास नहीं कर सकते, उस चीज़ को अपने हाथों से जाने देते, यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि मान लो आपके लिए कोई मौका आया किसी काम को करने का। सपोज आप किसी चीज़ को बहुत दिन से चाहते थे, कोई गाड़ी है, कोई बंगला है, कोई कुछ भी छोटा मोटा काम है, या कुछ चीज़ ही है, किसी से गिफ्ट मिल रहे हैं या कहीं से आप ख़रीद रहे हैं। मान लो आप सामान लेने ही खरीदने जाते हैं, तो उस चीज़ का मोल भाव आप नहीं लगा सकते, या आपसे पहले कोई और ख़रीदने की कोशिश कर रहा, उस चीज़ को ख़रीदने के लिए आप एफ़र्ट्स नहीं लगा सकते। तो वो चीज़ अगर आपके हाथ से जा रही तो आप रोएं भी नहीं, आप, क्योंकि आपने उसके लिए एफ़र्ट्स नहीं किया, आपने उसके लिए मेहनत नहीं की। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि जिस चीज़ को आप उसके लिए मेहनत नहीं कर सकते, तो वो अगर आपके हाथ से जाती है तो उसके लिए रोएं भी नहीं। क्यों? क्योंकि आपने मेहनत नहीं की है उसके लिए, आपने चाहा नहीं है कि वो चीज़ मेरे पास आए। सिर्फ ख्याली पुलाव पकाने से कुछ नहीं होता, यहाँ पे मेहनत करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो आगे है आपके लिए, वैराग्य भाव की शरण में जाओ तो आध्यात्मिक ज्ञान का धन इकट्ठा हो जाएगा। जो केवल अपने कर्मों के फल को इकट्ठा इच्छा से प्रेरित है, वह श्री कृष्ण, वह परिणाम के लिए चिंतित है और वह वास्तव में दुखी है। तो देखिए यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो भी कार्य आप करते हैं उसमें नफ़ा नुकसान पहले ना देखें, या हार जीत ना देखें पहले उसको। कोई भी काम करते हैं, आप किसी के भी प्रति करते हैं, अपना कोई बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, उसमें एक श्रद्धा भाव रखें। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि श्रद्धा भाव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, या समर्पण होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसी भी काम करते, चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे काम हो, चाहे आपकी पढ़ाई हो, करियर हो, हर स्थिति में आपका समर्पण होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। समर्पण से पहले अगर आप ये सोचते हो कि भाई मुझे अभी मैंने ये काम शुरू करा है तो मुझे इतना इतना धन मिल जाए, इतने मेरे सब्सक्राइबर बढ़ जाएं किसी भी चीज़ के लिए, या इतना मुझे यहाँ से बेनिफिट मिल जाए, तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि काम करने से पहले आपको ये नहीं सोचना कि इसके मुझे कितनी कितनी बेनिफिट मिलेंगे, पहले उसमें मेहनत तो कीजिए। ओके, पहले मेहनत ही करते रहिए और उसका फल जब मिलेगा आपको तो बहुत अच्छा मिलेगा, उसका बेनिफिट आपको बहुत अच्छा मिलेगा, बहुत ही शानदार उसके परिणाम होंगे। तो ओके व्यूअर्स, इस पूरी रीडिंग में कृष्णा जी आपको अपने जीवन के विभिन्न अध्यायों को समझा रहे हैं और बता रहे हैं कि आपको किस तरीके से उनको फेस करना चाहिए, कैसे उसके प्रति आपको भावना रखनी चाहिए। तो कहते हैं ना कि जैसी रहे भावना जिसके प्रभु मुहूर्त देखी तिन तैसी। तो यही सब चीज़ें इस रीडिंग के अंदर है। आई होप आप सबको कृष्णा मैसेज अच्छे लगे हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर अच्छे लगते हैं तो आपको अपनी लाइफ के विभिन्न जगहों पर इन्हें जीने की कोशिश कीजिए और अपनी लाइफ को और ज़्यादा बेहतर बनाइए। थैंक यू सो मच। एंजॉय योर रीडिंग। और कृष्णा मैसेज आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू, बाय बाय। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और पर्सनल पेड रीडिंग के लिए मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं आप। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया हुआ है, आप मुझे वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं।